लफ्ज़ अफ़गान आज कल अफ़गानिस्तान के बाशिंदे को कहते हैं। अफ़गानिस्तान में रहने वाले कौमों में पश्तून, ताजिक, तोरुक, हज़ारा और कुछ और कौमें शामिल हैं जिनको नेशनैलिटी की वजह से अफ़गान कहते हैं। अफ़गान लफ्ज़ तारीख़ में सिर्फ पश्तूनों के लिए इस्तेमाल होता था और इसका सबूत हमें पुराने किताबों में मिलता है। उनमें से कुछ किताबों का जायज़ा लेते हैं। तारीख़ अल-यमीनी गज़नवियों के दौर में उतबी ने लिखी थी। इसमें अफ़गानों और तोरुकों को अलग अलग याद किया गया है, हालांकि तोरुक भी उस वक्त अफ़गानिस्तान के लोग थे। तबक़ात नासरी मिनहाज सिराज जोज़जानी ने लिखी थी। ये किताब तकरीबन 1260 में मुकम्मल हुई थी। मिनहाज सिराज तबक़ात नासरी में तुर्कों, ताजिकों और गौरियों को अफ़गानों से अलग करती है, जबकि चारों अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। इसी तरह तारीख़ फ़िरोज़ शाही में भी तुर्कों और अफ़गानों को अलग किया गया है और पश्तूनों के कबीले लूदियों को अफ़गान बोला है। मुग़ल बादशाह बाबर के किताब बाबरनामा में पश्तूनों का तफसील से ज़िक्र मौजूद है। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा सफ़हा नंबर 207 में लिखा है कि काबुल मुल्क में बहुत से मुख्तलिफ कबाइल हैं। इसके दलस यानी एक वसी इलाका जो पहाड़ियों के दरमियान फैला हुआ हो, और मैदानों में तोरुक कबीला और अरब हैं। इसके शहर और बहुत से देहातों में पाशाई, पाराजी, ताजिक, बरकी और अफ़गान कबाइल आबाद हैं। मगरिबी पहाड़ों में हज़ारा और नकदीरी कबाइल आबाद हैं, जिनमें से कुछ मुग़ली ज़बान बोलते हैं। काबुल में 11-12 ज़बानें बोली जाती हैं: अरबी, फ़ारसी, तोरुकी, मुग़ली, हिंदी, अफ़गानी यानी पश्तो पाशाई, पाराजी, गाबरी, बरकी और लामगानी। बाबर सिर्फ पश्तून कबाइल को ही अफ़गान कहते हैं, जैसा कि यूसुफ़ज़ई अफ़गान, दिलाज़ाक अफ़गान, गोगियानी अफ़गान, बंगश और बन्नू के अफ़गान, आफरीदी अफ़गान, खिलजी अफ़गान, मोमंद अफ़गान। बाबर ने बाकी अक़वाम को अफ़गानों से अलग किया है और सिर्फ पश्तून कबाइल को ही अफ़गान बोला है। अकबरनामा जो मुग़ल बादशाह जलाल अल-दीन मोहम्मद अकबर के दौर में अबू फ़ज़ल ने लिखी थी। अबू फ़ज़ल ने तुर्कों, ताजिकों, उज़्बकों और अफ़गानों को एक दूसरे से अलग याद किया है, हालांकि सारे उस वक्त अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। तुज़ुक जहांगीरी जो मुग़ल बादशाह जहांगीर ने खुद लिखी थी, तुर्कों, उज़्बकों और अफ़गानों को अलग याद करते हैं और सिर्फ पश्तूनों के कबीले यूसुफ़ज़ई को अफ़गान कहते हैं। तारीख़ फ़रिश्ता मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता ने 1612 में लिखा था। मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता तुर्कों और अफ़गानों को एक दूसरों से अलग करते हैं, हालांकि दोनों अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। माउंटसेटोट एल्फिंस्टोन जो एक सियासतदान और मुअर्रिख़ भी थे और बरतानवी हिंदुस्तान हुकूमत में मुंबई के गवर्नर भी थे, अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ काबुल में ताजिकों, उज़्बकों, तुर्कों, हज़ारा और अफ़गानों को अलग किया है एक दूसरे से और सिर्फ पश्तून कबाइल को ही अफ़गान बोला है। एल्फिंस्टोन का ये किताब 1819 में शाये हुआ था। मोहन लाल कश्मीरी एक हिंदुस्तानी सय्याह, सिफारतकार और एक मुसन्निफ़ थे। मोहन लाल कश्मीरी अपने किताब ट्रेवल्स इन दी पंजाब, अफ़गानिस्तान, तुर्कस्तान टू बल्ख, बुखारा एंड हरात एंड ए विजिट टू ग्रेट ब्रिटेन एंड जर्मनी में सफ़ा नंबर 89 और 90 पर लिखते हैं कि बामियान का गांव दीवारों से घिरा हुआ है और तकसीम है और बहुत ज़्यादा काश्त है। ये दोस्त मोहम्मद खान के कब्ज़े में है। हाजी खान काकड़ को, जो उनके मातहत एक काबिल एहतराम सरदार थे, वो मुल्क से ज़्यादा जमा नहीं करता क्योंकि ये बहुत ठंडा और पहाड़ी है, लेकिन माल पर ली जाने वाली ड्यूटी 70,000 रुपये सालाना है। बामियान में एक आम ड्यूटी के तौर पर ताजिरों से जमा की गई बड़ी रकम से हम काबुल और बुखारा के दरमियान तिजारत की हद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बामियान में घर 2 मंजिला होने के बावजूद बहुत कम हैं। ईंटों को धूप में खुश्क और मिट्टी से सीमेंट किया जाता है। उनकी छत लकड़ी और चटाइयों से बनी है, जो बर्फ़ के शदीद गिरने की वजह से ज़्यादा देर नहीं चलती। यहाँ के बाशिंदे अफ़गान और ताजिक हैं और फ़ारसी और पश्तो दोनों ज़बानें बोलते हैं। इस जगह मोहन लाल कश्मीरी ने अफ़गानों और ताजिकों को अलग अलग बताया है, हालांकि दोनों अफ़गानिस्तान के लोग थे। मोहन लाल का ये किताब फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार के बाद 1846 में शाये हुआ था।
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کے باشندے خود کو افغان کیوں کہتے ہیں جبکہ تاریخ میں صرف پشتونوں کو ہی افغان کہا گیا ہے؟ اس کا جواب بہت ہی سادہ ہے۔ جس طرح پاکستان میں مختلف قومیں آباد ہے لیکن سب کو پاکستانی کہا جاتا ہے نیشنلٹی کی وجہ سے، اسی طرح ترکی کے کردوں کو ترکش کہا جاتا ہے، ایران کے کردوں کو ایرانی اور عراق کے کردوں کو عراقی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سارے ملکوں میں بہت قومیں آباد ہوتی ہے لیکن نیشنلٹی کی وجہ سے ان سب کو ایسا کہا جاتا ہے۔ افغانستان بننے کے بعد ظاہر شاہ امان اللہ کے دور میں ہزارہ، ازبکوں، ترکوں، تاجکوں اور باقی اقوام کو افغان نیشنلٹی مل گئی، جس کی وجہ سے سارے اقوام افغان کہلائے۔ تھرڈ اینگلو افغان وار کے بعد